students, welcome to the Preeti Mehta's English classes. Today we will discuss the questions of the journey to the end of the earth. The first question is this: the world's geological history is trapped in Antarctica. Mind it, these questions contain 6 marks. मैं ये long question answers आपके साथ discuss कर रही हूँ. Short इसी में निकल आएंगे, आपके साथ long कर रही हूँ. The world's geological history is trapped in Antarctica. How is the study of this region useful to us? ये जो अंटार्कटिका का जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो हमें क्या बताता है. मैंने आपको बताया था अंटार्कटिका जो है वो रीजन जो है वो हमारे अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहा है. एंड द थिंग इज दैट कि पहले अंटार्कटिका 650 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये क्या होता था, गोंडवाना होता था. एंड व्हेन तिशानी गोशी मूव टू अंटार्कटिका एंड शी वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट कि इंडिया एंड अंटार्कटिका जो थे वो सेम लैंड मास का एक पार्ट थे. एंड गोंडवाना जो वहाँ होता था तब वहाँ फ्लोरा एंड फौना बहुत इनरिच होती थी और वहाँ पे ह्यूमन बींग्स की हैबिटेशन बिल्कुल नहीं थी, मतलब पॉपुलेशन थी नहीं. तो वहाँ पे वैराइटीज़ जो थी वो लेक थी, लेकिन पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट था, बहुत अच्छा था, सब इकोसिस्टम सब कुछ बैलेंस था. लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ 12,000 ईयर्स एगो जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ती गई, अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ती गई तो सब कुछ डिफ्ट होता गया. हिमालयस फॉर्म हुए, वहाँ पे साउथ अमेरिका फॉर्म हुआ. तो इस ढंग से वो इंडिया ड्रिफ्ट हो गया, अंटार्कटिका बन गया. तो जो बाकी जो था अंटार्कटिका रह गया और अंटार्कटिका बिल्कुल फ्रीज हो गया. द वाइंडिएस्ट, कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट रीजन ऑफ इन द वर्ल्ड, तो वो रह गया था. तो ये सब कुछ हो गए. तो वहाँ पे पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, डायनासोर्स भी वाइप आउट हो गए, मैमल्स आ गए. तो ये सब चेंजेस वहाँ पे हुए जो हमें अपनी अर्थ के पास्ट के बारे में बताते हैं. और प्रेजेंट का ये हुआ, प्रेजेंट के बारे में कि आज हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसी बढ़ती जा रही हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट जो है हमारे चारों तरफ घेर लिया है उसने. तो ये सब कुछ चेंजेस हुए हमारे गोंडवाना के 650 मिलियन ईयर्स एगो और 12,000 ईयर्स एगो जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा एक्टिव हो गई, ज़्यादा पार्टिसिपेटेड करने लगी, तो साउथ अमेरिका बना, हिमालय फॉर्म हुआ और इंडिया और अंटार्कटिका ड्रिफ्ट हुआ आगे. जो बाकी जो रह गया वो अंटार्कटिका बहुत फ्रीज्ड हो गया, बहुत ही वाइंडियस, कोल्डेस्ट एंड ड्राइस्ट बन गया. तो ये इस क्वेश्चन में अगर मैटर आएगा तो ये सब कुछ आपने मैटर लिख देना है. एंड नाउ द लेकिन आज भी एक बात है, आज भी वहाँ पे कार्बन रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं जिससे हम अपने अर्थ की पास्ट के बारे में बहुत अच्छे ढंग से स्टडी कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं उसको. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस: व्हाट आर जेफ ग्रीन्स रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपेडिशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में भी आ जाता है कि जेफ ग्रीन ने स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को क्यों लिया. क्योंकि ये क्या है, ये पॉलिसी जो उन्होंने बनाई, ये मिशन जब उन्होंने बनाया वो इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? बिकॉज द स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ अवर वर्ल्ड. हमारे यही पॉलिसी मेकर्स आके जाके हमारी जो पॉलिसीज है उसको एग्जीक्यूट करेंगे. तो वो कैसे एग्जीक्यूट, अगर वो बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को यहाँ पे ले लेते, बहुत बड़ी बड़ी फेमस पर्सनालिटीज़ को अपने स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करवा लेते, तो वो भी थोड़ी सी नेम एंड फेम के लिए कर लेते, लेकिन वो उस ढंग से एक्टिव नहीं हो पाते जितने बच्चे एक्टिव हो पाए. क्योंकि वो उन्होंने तो मतलब उनका एक सेल्फ सेंटर्ड बन जाता था, लेकिन बच्चे जिनका फ्यूचर है वो पॉलिसी हमारे जो उन्होंने जेफ ग्रीन ने जो मिशन स्टार्ट किया था उस मिशन को सक्सेसफुल होने का यही आगे जाकर हमारे अर्थ को पॉल्यूशन फ्री बनाएंगे और हमारे अर्थ को वापस से ही ग्रीन बनाएंगे. जो अर्थ हमारे सिर्फ एक प्लैनेट रह गया वेयर वी कैन सर्वाइव. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर वी कैन सर्वाइव. और अर्थ को वापस से वही ग्रीनरी, पॉल्यूशन फ्री बनाएंगे तो और हमारे लिए सस्टेनेबल प्लैनेट बना देंगे. तो उनका यही मोटिव था और ये मोटिव उनका सक्सेसफुल हुआ सच में. क्योंकि स्टूडेंट्स को ही, बच्चों को ही रियलाइज़ होता है ना, बच्चे ही आगे जाके करते हैं. तो उनको ये लेना उनके लिए बहुत ही अच्छा स्टेप था और ये स्टेप उनका बहुत ही अच्छा पॉजिटिव भी रहा और एक बेनिफिट भी रहा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस:
टेक केयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज मैं आपके साथ, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं और सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस अगर आपको आ गए तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर को आपको बार बार पढ़ने की या क्रैम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर में ये भी बताया था, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखो, बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक होती जाएंगी। वहाँ पे गोंडवाना मतलब अंटार्कटिका में उसने देखा कि वहाँ पे लैक ऑफ वैरायटीज़ है तो अंटार्कटिका में, और वहाँ पे इन्वायरमेंटल चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हो रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ से क्या हो रहे हैं कि ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, आइस ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि सीज ओशंस पे फाइटोप्लैंक्टन्स टिनी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जो पानी में रहने वाले मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स है, मरीन फ्लोरा एंड फौना है, वो एक्टिव रहते हैं, वो सर्वाइव कर पाते हैं, उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। और कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें, अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हमारा इकोसिस्टम बहुत अच्छा रहेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लैंकेट लेयर नहीं पड़ेगी, ओजोन लेयर का डिप्लेशन नहीं होगा और अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आ पाएंगी और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि अगर ये रहेंगी तो ऑक्सीजन एक्टिव रहेगा, क्योंकि हमें प्लांट से क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और अगर हम प्लांट्स को ही डेड कर देंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट ही ओढ़ेंगे। तो यही कह रहा है ऑथर, यही कहना चाह रही हैं कि टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखो और बड़ी चीज़ें अपने आप एक्टिव होती जाएंगी। और ह्यूमन को, और हम ह्यूमन बीइंग ही, और यहाँ पे दिशानी जोशी ने एक बात कही, ह्यूमन बीइंग इज द वर्स्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहा है, वो दूसरों के बारे में कंसर्न ही नहीं है। जब वो दूसरों के बारे में कंसर्न ही नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, तो सोचो उसके लिए क्या होगा। तो वो अगर वो थोड़ा सा अटेंशन दे दे तो हमारी एनिमल लाइफ, हमारी प्लांट लाइफ, यानी कि हमारे फ्लोरा एंड फौना इतनी इनरिच हो जाए, हम इतने इनरिच हो जाए रिसोर्सेज से, नेचुरल रिसोर्सेज से, तो कि मतलब हम सबसे रिचेस्ट पर्सन माने जाएंगे। और अगर हमने इसी चीज़, क्योंकि मटेरियल थिंग्स को लेकर हम रिच नहीं हो सकते, ये चीज़ें ही हमें रिच बनाती हैं। तो अगर हम इन्हीं चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम इनरिच कैसे होंगे। तो हमें पहले इन चीज़ों का ख्याल रखें, हम अपने आप हेल्दी रहेंगे, हेल्थ वेल्थ से भरपूर रहेंगे। सो आई थिंक ये तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा और आपको चैप्टर समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।